अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल वीडियो, ख़ासतौर पे बैच 7 के लिए स्पेशल गिफ्ट आई। आप लोगों की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो एट द एंड ये एक गिफ्ट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ। तो इसको आपने गौर से देख लेना है, समझ लेना है। सबसे पहले मैंने इधर रूल्स लिखे हैं, मैं रूल्स को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इस ट्रेड को आपने किस तरह से अवेल करना है, इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से आप ग्रैब करेंगे, इस ट्रेड को जो यहाँ पे हमने एक डिज़ाइन कर रखी है। सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है मार्किंग नंबर 1 में, वो है जी मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो है बुलिश। ठीक है, यानी कि प्राइसेस ने एक नया हायर हाई लगाया है, POS यहाँ पे किया है, एंड उसके बाद रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आई है। प्राइस केम फॉर अ रिट्रेसमेंट विदाउट एनी रिवर्सल पैटर्न अबव, यानी यहाँ से नीचे आते हुए मार्केट ने कोई भी डबल टॉप नहीं बनाया, कोई भी हेड एंड शोल्डर नहीं बनाया, सीधा नीचे आ गई है। ये जो विक लगी है ऊपर, जिसने इस जगह की सारी लिक्विडिटी कंज्यूम कर ली है, जो लेटेंट लिक्विडिटी इधर पड़ी होनी थी वो सारी इस विक ने कंज्यूम कर ली है। नो मैटर इसके वॉल्यूम्स क्या थे, हमें जस्ट एंट्री जहाँ पे लेनी है, इसके वॉल्यूम्स मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। अब पॉइंट नंबर 3 में है प्राइस मेड अ टेम्परेरी सपोर्ट या रिटेल ट्रैप। वो तमाम लोग जो वाइकॉफ को नहीं जानते प्रॉबेबली यहाँ पे ट्रैप होंगे, या एटलीस्ट उनका स्टॉप लॉस फिर बहुत बड़ा होगा यहाँ पे, यानी अगर उन्होंने यहाँ से एंट्री की है स्टॉप लॉस वो यहाँ कहीं पे रख रहे होंगे, और मोस्टली प्राइस एक्शन ट्रेडर यही करते हैं, और SMC वालों को भी स्टॉप लॉस सही तरीके से रखने की जगह ही नहीं मिल रही होती। अब वाइकॉफ ट्रेडर विल वट डू, मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पे वो हमने लिखा हुआ है अल्टीमेट मैनूवर, यानी बियर ट्रैप किया गया है, जिसको हम एक सेल साइड के लिक्विडिटी स्वीप करना भी कह सकते हैं। दिस टाइम प्राइस विल क्रिएट, 5वें नंबर पे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू हायर हाई गिविंग इनसेन रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। बाय की एंट्री आपकी यहां से लगेगी, स्टॉप लॉस इधर होगा, अब ये हाई टूट जाएगा, प्राइसेस एक नया हायर हाई क्रिएट करेंगी, कहां तक, जहां पे नेक्स्ट सप्लाई पड़ी होगी उधर तक। तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस से एक बहुत बड़ा टारगेट अचीवेबल है। अब इसमें इस इतने से सिनेरियो के अंदर वॉल्यूम्स की गेम आपको समझाता हूँ, जो अंदर की गेम है, जो सीक्रेट राज कह लें वो बताता हूँ। देखें, सबसे पहले प्राइस नीचे आई है, डिमांड को जस्ट ऊपर से ही टेस्ट किया, ऊपरी हिस्से से टेस्ट किया, जहां पे प्रोबेबली ज्यादा क्लस्टर ऑफ ऑर्डर भी नहीं होता, डिमांड के अंदर इस एरिया में पड़े होते हैं ऑर्डर्स, बट इसने प्राइस के जस्ट ऊपर वाले डिमांड कैंडल के विक को टेस्ट किया और दोबारा से ऊपर चली गई प्राइस। अब इस रेड कैंडल में प्राइसेस ऊपर चली गई, ठीक है, इसमें रिजेक्शन भी थी, पीछे मान लो वॉल्यूम इस तरह से छोटे छोटे वॉल्यूम्स थे, ये इस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम था क्योंकि इसमें भी एब्जॉर्प्शन हुई है, बिकॉज ये एक RBS एरिया को टेस्ट कर रही थी। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल चीज है, देखें ये ग्रीन कैंडल, इसने इसको एनगल्फ भी किया हुआ है। मोस्टली प्राइस एक्शन ट्रेडर यहाँ से बाय करते हैं कि एनगल्फिंग कैंडल आ गई है, लेकिन क्या होगा मैं बताता हूँ। इस कैंडल में हाई वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम से मुराद क्या है जी, इसमें ट्रांजैक्शन का जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, और स्पेसिफिकली इसमें ऊपर विक जो है वो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि द सेलर्स वर एग्रेसिव देन बायर्स इन दिस स्पेसिफिक कैंडल, यानी सेलर्स ने बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की है बाय के ऑर्डर्स की, इस वजह से कैंडल में ऊपरी हिस्से पर विक आ गई है। नेक्स्ट कैंडल एक इनसाइड क्लोज हुई है, ये डोजी टाइप हो सकती है इस तरह की। अब ये जो मैं सारा बना रहा हूं ना, ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर आपने लेना है, यानी ये जो डिमांड है मिनिमम आपकी 5 मिनट की होनी चाहिए, ये जो स्ट्रक्चर है, और ये जो इधर वाला काम है ना, ये इतना, ये आप 1 मिनट में देख सकते हैं, 3 मिनट में, 5 मिनट में, किसी में भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है कम से कम 5 मिनट का होना चाहिए, बड़ा किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है, 15 मिनट, 30 मिनट, किसी भी। ये वाला जो सिनेरियो आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट किसी में भी देख सकते हैं। अब ये चीज जो मैंने पहले डिस्कस की है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये भी बताता हूँ, और पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे रेड कैंडल में वॉल्यूम हाई लगा, प्रीवियस जहाँ पे वॉल्यूम्स थे उनकी बनिस्बत यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम था, इस रेड कैंडल में थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम आ गया, जिसको हम अल्ट्रा हाई तो नहीं कह सकते, लेकिन एक इधर रीजनेबल वॉल्यूम है। अब अगली चीज इससे भी ज्यादा अहम है, रेड कैंडल नीचे आती है लेकिन इसको तोड़ती नहीं है, अगेन एक डोजी टाइप कैंडल बन जाती है। अब बायर जिसने यहाँ से बाय किया हुआ है वो दुआएं कर रहा है, बहुत कोई तवीज मंत्र पड़ा है कि यार काश ऊपर चली जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्राइस क्या करती है, दोबारा से इस लो को तोड़ देती है, क्योंकि देखें तो इधर से सेलर ने एक एब्जॉर्प्शन लगाई थी ऑर्डर की, जो ये बता रही है कि इस एरिया में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं ला पाए बायर्स के प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर सकें, यानी इधर वॉल्यूम बायर की तरफ से नहीं लगा। ये ग्रीन कैंडल में जो बड़ा वॉल्यूम है ये असल में ऊपर से विक जो है ये सेलर की निशानी है, नीचे से तो विक है ही नहीं है। इसको चाहिए था कि ये लो वॉल्यूम के साथ ऊपर जाती और इसके नीचे छोटी सी विक होती बेशक, लेकिन ऊपर विक बिल्कुल ना होती, और ये रेड कैंडल से छोटा वॉल्यूम होता है इसमें,
लेकिन इसमें ऊपर की जानिब विक का आ जाना और इस कैंडल का एनगल्फिंग होना ये साबित करता है कि इस रेड कैंडल का हाई जैसे ही इसने तोड़ा, ऊपर से सेलर ने इसमें दोबारा से सेलिंग करना शुरू कर दी और बाइंग के जितने ऑर्डर थे सारे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिए। अब ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि ये पहले जो थी आपके पास ये एक डिमांड थी, यहां से जब प्राइसेस ने इसको तोड़ दिया, अब ये सप्लाई बन गई या एज अ रेजिस्टेंस काम करना शुरू कर दिया, इस वजह से ये काम हुआ यहाँ पे। क्योंकि हर चीज के पीछे मौजूद वजह जानना बहुत जरूरी होता है, स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पे अगेन प्राइस ने इक्वली टेस्ट किया है प्रीवियस अपनी मौजूद विक को, और इसमें भी थोड़ा सा वॉल्यूम रीजनेबली बढ़ गया, रिजेक्शन आई है नीचे से, एक फेक टेम्परेरी सपोर्ट क्रिएट की गई यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स 2-3 बना के। लग ये रहा है कि अब मार्केट बुलिश चली जाएगी, यहीं से बस ऊपर जो है ना ये जाना शुरू कर देंगी। लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली प्राइस ने एक डबल बॉटम क्रिएट किया, बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी विक टेस्ट की, यानी ये ऐसे। अब ये 1 मिनट में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, सेम जैसे यहाँ पे मैंने बनाया इस तरह का आपको डबल बॉटम इस जगह पर नजर आएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे। और चूंकि यहां पे अब बायर हाई वॉल्यूम से एंटर हो चुके हैं, यहां से एंट्री करेंगे आप तो करते ही आप देखेंगे मार्केट हाथ में नहीं आनी आपके, और इसके बाद तो हो सकता है कि प्राइस यहां पे दोबारा टेस्ट करने भी ना आए, बस यहीं से सीधी ऊपर निकल जाए। बाज़ औक़ात बहुत कम सिनेरियोज में थोड़ा सा नीचे इसकी बॉडी को यहां तक टेस्ट मिल सकता है। ये कैंडल आपने देखी नहीं, धड़ाधड़ बाइंग आपकी शुरू हुई नहीं, 200% एक्यूरेसी मैंने लिखा हुआ है। ये वो ट्रेड सेटअप है जिसमें मैंने अपने $1000 वाले अकाउंट को $12,000 पे शिफ्ट किया ऑलरेडी, और अब भी जब मुझे ये मिले मैं इस पे फौरन प्ले करता हूं, और ये एक समझ लें कि अकाउंट डबल करने वाली चीज ही है। स्पेसिफिकली मैं इसको गोल्ड में यूज करता हूं, जितनी दफा मैंने इसको यूज किया मैंने सिर्फ इसको गोल्ड में किया, बाकी आप किसी और पेयर पे अप्लाई करते हुए कॉशियस रहें, क्योंकि मैं इसको सिर्फ गोल्ड पे अप्लाई कर चुका हूं और मेरा इसमें गोल्ड के साथ ही एक्सपीरियंस है। अब जो नया हायर हाई क्रिएट करने की बात थी कि यहां से मार्केट जाएगी और नया हायर हाई क्रिएट कर देगी, वो ये है कि चूंकि इधर से ऑलरेडी प्राइसेस ने लिक्विडिटी सारी जो है वो ग्रैब कर ली थी, फेयर वैल्यू गैप नहीं छोड़ा। इस वीक के थ्रू ऊपर जितने लेटेंट लिक्विडिटी में ऑर्डर्स पड़े थे या जो सेलिंग के ऑर्डर्स पड़े थे, क्योंकि हर सप्लाई पे सेल के ऑर्डर्स होते हैं, हर डिमांड पे बाय के ऑर्डर्स होते हैं, तो वो सारे ऑलरेडी इधर से इस वीक के थ्रू स्वीप कर लिए गए, और नतीजतन क्या हुआ कि अब मार्केट सीधा बुलिश चली जाएगी और इस हाई को तोड़ देगी, या आप इस जगह से एंटर होने के बाद मिनिमम इस हाई के टूटने के बाद अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर दें। अपनी सारी एग्जीक्यूशन जो आपकी पोजीशंस हैं उनको आप यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग रख लें, क्योंकि यहाँ पे अब लिक्विडिटी स्वीप किए बगैर मार्केट दोबारा नीचे नहीं आ सकती। इसको बाय साइड लिक्विडिटी हर सूरत लेनी ही लेनी है इन द 99% केसेस, ठीक है। सेफ साइड पे चलना चाह रहे हैं, यहाँ से इधर तक अगर 150-200 पिप्स का एरिया, तो आप अगर छोटे से अकाउंट पे भी हैं तो इफ यू आर यूजिंग एक मतलब हाई रिस्क सेटअप है जो मैं मतलब समझ लें क्या गिफ्ट ही दे रहा हूँ, तो इसमें फिर मैं क्या करता हूँ 1000 के अकाउंट पे जो है वो 2000 लिवरेज रखी होती है, तो उस पर एटलीस्ट जो है ना 8-10 स्टैंडर्ड लॉट्स इजीली लग जाती हैं यहाँ से, क्योंकि ये हाई रिस्क सेटअप है। इसमें आपने ये भी याद रखना है कि यहाँ से अगर प्राइसेस में इस जगह पे ये जो कैंडल बनी है ये अगर 10 पिप की है तो 10 स्टैंडर्ड लॉट पे आपका $1000 का अकाउंट वॉश हो जाएगा। इधर से आपने उस हिसाब से ट्रेड्स लगानी है कि 5 स्टैंडर्ड लगा लें कि अगर प्राइस यहाँ पर टेस्ट करने आ भी जाए, यानी इस वीक के नीचे ही है ना आपका स्टॉप लॉस, तो इनवैलिडेशन तो इसके नीचे, ऐसा ना हो कि प्राइस थोड़ी सी टेस्ट करने यहाँ तक आए तो आपका अकाउंट उड़ जाए, आप समझें कि यहाँ से बस सीधा ही ऊपर जाना था। ऐसा नहीं करना, इतना को फ्री मार्जिन देना है कि प्राइस अगर बिल्कुल एग्जैक्ट भी टेस्ट करने आ जाए तो यहाँ तक आपका अकाउंट ना उसको नुकसान ना हो, वो वॉश ना हो, आप यहाँ से बल्कि एक और एक आधी पोजीशन ऐड कर सकें। मेरे पास अगर $1000 का अकाउंट है तो यहाँ पे 10 पिप का अगर एसएल बन रहा है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा 6 से 7 स्टैंडर्ड लॉट्स, ठीक है। जैसे ही ये प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ेंगी, दोबारा ऊपर जाके यहाँ से अगर छोटी मोटी एक ही कैंडल टेस्ट करने आती है, जैसे इस कैंडल ने विक लगाई है ऊपर इस कैंडल के हाई तक, तो यहाँ से दोबारा 4, 5, 7 जितनी हो सके वो लॉट्स स्टैंडर्ड ऐड कर देनी है। तो 12 से 10, 15 जितनी हो सके, एवरेज आप 10 लगा लें, तो ये 100 पिप का अगर सेटअप है तो यू विल मेक $10,000 विद जस्ट $1,000 अकाउंट। सो विद प्रॉपर सेफ्टी, विद प्रॉपर रीजन, विद प्रॉपर कंफर्मेशन आप ये काम कर रहे होंगे। और ये पीछे से इस कैंडल में नीचे विक लगा के ये शो करवाना कि प्राइसेस में एब्जॉर्प्शन यहाँ से शुरू हो चुकी थी और डायरेक्टली कोई सपोर्ट बनना शुरू नहीं हुई और सीधी सीधी रेड कैंडल्स थी पीछे। ये पूरा कंटेक्स्ट अलाइन करना बहुत जरूरी है। इसमें अगर एक भी चीज आपने मिस कर दी तो समझ लें आपका ये सेटअप एक्यूरेसी के साथ कोई नहीं होना, या खत्म हो जानी है सारी एक्यूरेसी इसकी। तो इसको ठीक जगह पे ठीक टाइम फ्रेम्स में जैसे मैंने बताया और जैसे पूरा कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखा हुआ है इसी तरह से अप्लाई करेंगे, सो यू गाइस विल मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, अदरवाइज आई एम नॉट श्योर फॉर एनीथिंग। इसकी आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ गोल्ड के चार्ट पे लाइव, एंड यहाँ पे हम आते हैं तो इस जगह पे 3 मिनट का मेरे पास ये चार्ट है।
इस पे देखें कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया हुआ है, यानी क्या कि मार्केट बुलिश है। अब मार्केट ने क्या किया है, इन लोज के नीचे लिक्विडिटी है काफ़ी सारी, ये लिक्विडिटी जनरेट की है पहले तो, ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट की है कि बहुत बेस्ट चीज़ होती है ये क्रिएट हो जाए तो और भी सेटअप की एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसको मैं फिलहाल के लिए हाइड करता हूँ। अब देखें असल में जो काम हुआ है, जैसे मैंने इस कैंडल के अंदर देखें नीचे, आपको मैं थोड़ा सा जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे इस कैंडल में नीचे वॉल्यूम बड़ा लगा हुआ है ना, इस वॉल्यूम को अगर आप देखें जिसमें मैंने कर्सर रखा है, मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। इस वॉल्यूम को अगर आप गौर करेंगे, ये इस कैंडल में जैसे मैंने आपको बना के दिखाया, ऐसे ही इस कैंडल में यहाँ पे वॉल्यूम लगा है, बड़ा वॉल्यूम, यानी पहले प्राइसेस ने आके क्या किया, वहां पे एक एब्जॉर्प्शन की है। जैसे यहाँ पे मैंने इस कैंडल में आपको कहा था कि इस कैंडल में थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम होगा, ये वाली जो है, जिसके बाद ये सपोर्ट बनना स्टार्ट होगी, यानी एक तरह से प्रीलिमिनरी स्टॉप बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। पहली जो कैंडल होगी ना इस तरह से बड़ी वाली रेड, और उसके नीचे बड़ी विक भी होगी, और इसमें वॉल्यूम बड़ा आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एक छोटी सी सपोर्ट बनना शुरू होगी, इधर फेक सपोर्ट बनना शुरू होगी। इसमें क्या होता है, प्राइसेस ना स्ट्रक्चर से बाहर नहीं निकलती हैं, उसके अंदर ही रहती हैं। यानी कि अगर इस तरह से प्राइसेस आ रही थी, यहाँ पे वो रेड कैंडल मान लो इस तरह की बन गई है, इसके बाद जो सपोर्ट बनेगी प्राइसेस यहाँ पे ही रहेंगी, ना तो इस एरिया के ऊपर जा पाएंगे। यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना, इस तरह से जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक बन जाती है रेजिस्टेंस, यानी कि ये पहले सपोर्ट थी, बाद में रेजिस्टेंस बन जाती है। तो इधर रेड कैंडल आने के बाद प्राइसेस के ऊपर नहीं जा पाएंगी, इधर ही बस रेंज रोज करती रहेंगी, और उस सपोर्ट को एकदम से ब्रेक करेंगी, और उसके अंदर हाई वॉल्यूम होगा यहाँ पे, जब दोबारा से ब्रेक करेंगी और ब्रेक इन करेंगी तो इधर से हमारी एंट्री होगी, जिसकी मैंने एक्यूरेसी आपको 200% बताई है, ठीक है। जिसमें मैं नॉर्मली हाई रिस्क सेटअप लेने पे बिल्कुल भी झिझकता नहीं हूँ, मुझे पता होता है कि ये सेटअप बिल्कुल मेरा 100% जाने वाला है। अब ये 3 मिनट को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मजीद 1 मिनट में ले जाके छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखें प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, इस छोटी सी सपोर्ट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, नीचे से हमने जो बड़े टाइम फ्रेम की अपनी 3 मिनट की एक एरिया निकाला हुआ, ट्रेंड बुलिश था, हमने मार्क किया हुआ था पहले ही वो, और इस बुलिश ट्रेंड के अंदर हमें क्या मिला कि प्राइस ने अपने एक आरबीएस एरिया पे आकर टेस्ट किया है, ये वाला ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं मजीद 1 मिनट में। असल चीज जो है ना हमारे पास वो यहाँ पे पड़ी हुई है, इधर सारी रेंज थी, मार्केट हमारे पास बुलिश थी, ऑलरेडी एरिया हमने निकाला हुआ था, यानी जब प्राइस इस तरह बुलिश ऊपर जा रही हो इस तरह से, तो जब भी अपने इन एरियाज पे आती है तो यहाँ से दोबारा उसने बुलिश जाना होता है यहाँ से। अब इस जगह पे हमने कुछ साइंस देखने होते हैं, उन साइंस में से मैं एक आपको सेटअप बता रहा हूँ, ये यहाँ पर बन जाए या फिर ये यहाँ पर बन जाए, ठीक है, मतलब इधर ऑर्डर ब्लॉक के पास बन जाए या फिर आरबीएस एरिया के पास बन जाए, दोनों में बेस्ट है डिमांड वगैरह के ऊपर, ओके। अब देखें इधर जैसे मैंने बनाया था बिल्कुल सेम एज इट इज, आपको यहाँ पे एक कैंडल आती है, फेक सी सपोर्ट बनती है, उसके बाद हमने एक लास्ट कैंडल लेनी है बड़े वाली, जिसमें वीक के नीचे से और बड़े वाला वॉल्यूम है। तो यहाँ पे अगर आके अब आप गौर करेंगे तो ये एक आपके पास फेक सपोर्ट बनती है, जिसमें प्राइसेस काफी तेजी से ऊपर जाती हैं, लेकिन उसके बाद आप देखें कि इधर ही नैरो रेंज कैंडल्स और रेंज होना शुरू होगी, यानी ऊपर ये रेजिस्टेंस के अंदर फंस गई है प्राइसेस ना, यहाँ पे ऐसे ये सारा जो सीन है इसके अंदर ही मार्केट बिल्कुल फंस चुकी है, ऊपर इससे नहीं जा पा रही। जैसे मैंने आपको कहा था कि इस तरह अगर मार्केट नीचे आ रही है यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगी, इधर ही एक फेक सपोर्ट बनती रहेगी, इधर ही ऐसे रेंज सी करती रहेगी। अब इसमें क्या है कि एकदम से नीचे बड़ा वॉल्यूम लगता है, रेड कैंडल है, देखिए नीचे वॉल्यूम बड़ा है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज होती है। इस पे ऑलरेडी एक अलग से मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ, यूट्यूब पे पहले से भी पड़ी है, अब ये एक मजीद वीडियो इस पर डाल दी है। देखिए कितना खूबसूरत सेटअप है, यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी स्वीप होती है, मैं आपको ये भी ड्रा करके दे देता हूँ कि ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है, नीचे वॉल्यूम बड़ा लगा है जैसे लगना चाहिए था, एक टर्मिनल चेकआउट टाइप भी आप इसको कह सकते हैं, और यहाँ से नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज होकर आपका सेटअप कंफर्म करते हैं। और मूव देखें यहाँ से फिर कैसा आया, मतलब कितना अग्रेसिव हुआ, इसको मैंने एम ही तो नहीं 200% कह दिया था। यहाँ से अगर मैं पिप्स में कैलकुलेट करके आपको दूँ तो ये एक अच्छी खासी रेंज बनती है आपके पास, यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, इस वाली अगली ये जो रेड कैंडल है जिसने विक मार के लिक्विडिटी स्वीप की है, यहाँ से जो नॉर्मल एसएमसी ट्रेडर्स हैं या प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं उनको तो पता ही लगता है एंट्री कहाँ पे करनी है। अब अगर देखें पहली जो रेड कैंडल है वो हमारे पास यहाँ पे जाके बनी है 230 पिप्स के बाद। अगर पूरे मूव की बात करें वो तो बहुत लंबा है ना, पहली रेड कैंडल पे अगर आप एग्जिट करते हैं तो भी आप 250 पिप्स यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बना चुके होते हैं, और यहाँ तक एक बेहतरीन आपकी छोटे से अकाउंट पे भी प्रॉफिट बन जाता है। क्योंकि इस चीज का बहुत देर से इंतजार था आप लोगों को कि सब लोग तो मनी मैनेजमेंट सिखाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सिखाते हैं, हमें छोटे अकाउंट से बड़ा अकाउंट ग्रो करना है, तो ये उसका आपके पास तरीकाकार है। और अभी मेरे ख्याल से वीडियो एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को लिंक शिंक दे दूंगा, ठीक है। तो एंड पे देखने के बाद इसको अप्लाई कर लेना, और जिसको वाकई लगे कि ये रीजनेबल वैल्यूएबल नॉलेज है शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, हर किसी के साथ नहीं, सिर्फ उनके साथ जिनका वाकई चाहते हैं कि दे मेक सम प्रॉफिट्स इन द मार्केट एंड दे हैव सम इंटरेस्ट। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है बाद वाली वीडियो में। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ
and must drop your feedback in the comment section. Allah Hafiz.